रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती हैं, उसी तरीके से कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। सो इस वैक्सीन को जरूर लगाइए, वैक्सीनेटेड हुइए सभी लोग, और साथ ही साथ एनर्जी बूस्टर चीजों को भी लेते रहिए ताकि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे, एनर्जी कंटेंट बना रहे, और वैक्सीन को लगाने से हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो कुछ लोगों के मन में ये विचार आता है कि ये अगर ना भी लगाएं तो भी ठीक है। ऐसा मैं ये कहूंगी गलत है। लगाना सबको जरूरी है, और इतने ज्यादा एफर्ट्स जो हो रहे हैं डीबीटी के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू, इसीलिए हो रहे ताकि हम लोग लगाएं। इससे लगवाने से क्या होता है, इट इज नॉट ए सिक्योरिटी कि आपको ये नहीं होगा। अगर ये होता है तो आप इससे प्रिवेंट हो सकते हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको वैक्सीन नहीं लगी, बाई चांस भगवान न करे इन्फेक्टेड हो गए, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। बट वैक्सीन लग गई है तो उसका जो इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज है, वो बनने लगती है और हायर लेवल पे आपको उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो इसलिए वैक्सीन को जरूर लगवाएं, यही बायोलॉजी पाठशाला की तरफ से अपील है। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक डेडिकेटेड है नीट एस्पायरेंट्स के लिए। सो मैं बता दूं, बायोलॉजी पाठशाला ने 2 नए कोर्स लॉन्च किए हैं और इस लॉन्चिंग के लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं स्टार्ट हुए। सो बेसिकली नीट एस्पायरेंट के लिए कोर्स चल रहा है और ये लॉन्गर चलेगा। ठीक है, ये कोर्स लॉन्गर चलेगा, मतलब इस साल जो चल रहा है, बाकी और मेथड पे, वेरियस टाइप के मेथड पे ये चलेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है एमएससी के लिए चल रहा है, और आगे हो सकता हो कि कुछ और नए कोर्सेज लॉन्च हों और बेटर और स्किल लेवल पे, एजुकेशनल का जो ट्रेडिशनल लेवल है उसे कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ करके मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं पूरे प्रयास करूंगी। सो अभी नीट के लिए चल रहा है और आज की पाठशाला नीट के एस्पायरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। देखिए, जो आपकी यूनिट चल रही है वो बायोडायवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की चल रही है, और उसमें हम टॉप 10 मैंने सेलेक्ट किए हैं इस बार के क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट है आज की सीरीज, लेट्स डिस्कस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट अ विरियोइड्स डिफर फ्रॉम द वायरस इज बीइंग। सो विरियोइड्स वायरस से भी छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, या छोटा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिकली। सो विरियोइड्स डिफर फ्रॉम द वायरस इन बीइंग अ नेकेड आरएनए फिलामेंट। सो जो विरियोइड्स होता है वो वायरस से इसलिए भी डिफर होता है, एक तो उससे स्मॉल मॉलिक्यूल है, पहली बात तो ये, और दूसरा उसमें नेकेड फिलामेंट्स होता है। ठीक है, नेकेड आरएनए फिलामेंट्स होता है। सो आप इससे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है टोबैको मोज़ेक वायरस इन द ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ द साइज ऑफ। सो टोबैको मोज़ेक वायरस जो टीएमवी वायरस है उसका ट्यूबुलर फिलामेंट का साइज पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 300 into 15 mm इज आ टोबैको मोज़ेक फिलामेंट ट्यूबुलर साइज। आप इसे याद रखेंगे, 300 into 15 mm is a size of a tubular of a TMV virus। तो इसे आप लोग याद रखोगे। सो सबके अलग अलग फॉर्म होते हैं। कल मैंने आपको 5 into 178 का बताया था, ठीक है, तो आप भी उसे याद रखिए। ठीक है, ठीक है, सिंगल आरएनए स्टैंडर्ड होता है तो वो उससे याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कल का भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज Which one is claimed to have a disappear from the India due to an eradication program? तो मतलब ऐसा कौन सा बेसिकली वायरल डिसीज थी जो डिसअपेयर्ड हो गई ड्यू टू इरिडिएशन प्रोग्राम जो चलाया गया था। सो एक बहुत ही प्रोमिनेंट और मेजर डिसीज है, डेट इज स्मॉल पॉक्स, जिसका कभी इलाज संभव नहीं था, और लेकिन आज ये प्रिवेंशन है और काफी ज्यादा इसको प्रिवेंट किया जा चुका है। अब ये होती है तो नॉर्मली ये ठीक भी हो जाती है। तो इसके लिए इसके पीछे मिथ भी है, मतलब मिथोलॉजिकल वैल्यू भी है। सो मिथोलॉजिकल वैल्यू ये है कि इसको मतलब छोटी माता और बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। मैं क्योंकि एक ट्रेडिशनल मतलब कल्चर से भी जुड़ी हुई हूँ तो मैं इसको इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, बीइंग अ लेक्चरर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, साइंस जहाँ है, ये नहीं कहते कि अब तरीके बदल लें, थ्योरी बदल लें। अब लोग
को कहते हुए आपने सुना होगा, जहाँ साइंस है वहाँ भगवान है। पहले कहते थे जहाँ साइंस है वहाँ भगवान नहीं, लेकिन ये तो बात सच है ना कि भाई देखिए, जिसने सृष्टि बनाई है, ठीक है, वो भी खुदा ही है, जिसने साइंस बनाई है वो भी खुदा भी है, मतलब ईश्वर ही एक सत्य है। तो साइंस उसके साथ है, ठीक है, उसके विरोध में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बहुत से साइंटिस्ट हैं, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग हो या कोई भी हो, अब वो उन चीजों को मानते थे और मैं भी मानती हूँ। सो इसके लिए काफी ज्यादा आज मतलब मिथोलॉजिकल वैल्यू को अगर ध्यान में भी रखा जाए तो आज ये काफी ज्यादा प्रेजेंट इसका हो सकता है, ठीक है, और काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, दैट इज आउटर कवरिंग ऑफ द वायरस मेड ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग कई बार ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं और मतलब बिल्कुल स्किप हो जाता है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ा और दिमाग से उतर गया। जो आउटर कवरिंग ऑफ द वायरस है, ठीक है, एक प्रोटीन होता है। देखो, प्रोटीन का एक अपना रोल होता है। जहां डीएनए है वहां प्रोटीन और आरएनए तो है ही है, ठीक है, सब साथी हैं एक दूसरे के, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो आउटर कवरिंग ऑफ द वायरस मेड ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड कैस्पिड। अब कैस्पिड आपने बहुत बार सुना, लेकिन कैस्पिड का बेसिकली यूज कहाँ है ये हम कभी कभी स्किप कर जाते। हो सकता हो कि आपने पढ़ा हो, लेकिन कभी कभी हमें चीजें ध्यान नहीं रखती। तो आप इसे याद रखोगे कि वायरस की जो आउटर कवरिंग होती है वो कैस्पिड होती है। जैसे डीएनए की जो प्रोटीन है वो क्या हिस्टोन प्रोटीन है कि नहीं, उसी तरीके से वायरस की जो आउटर कवरिंग की प्रोटीन है या कोट की जो प्रोटीन होता है बेसिकली वो कैस्पिड होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया, अब वायरस कंसिस्ट ऑफ। सो वायरस मतलब बेसिकली क्या उसमें कंसिस्ट होता है, क्या क्या वो इंक्लूडेड होता है। दैट इज अ प्रोटीन, क्लोड एंड न्यूक्लिक एसिड। मतलब अगर हम कहें प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड तो भी सही है। तो आपको याद रखना है कि वायरस जो है बेसिकली उसमें क्या होगा, एक तो उसका प्रोटीन कोट होगा, ठीक है, प्रोटीन की सराउंडिंग लेयर होगी, देन न्यूक्लिक एसिड होगा, मतलब डीएनए आरएनए में भी कोई भी हो सकता है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ठीक। सो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटेस्ट व्यू ऑफ ओरिजिन ऑफ वायरस इज दैट दिस। सो कह रहा है कि लेटेस्ट व्यूज ऑफ ए वायरस ओरिजिन। तो क्या होता है बेसिकली, किसी भी वायरस का जो लेटेस्ट ओरिजिन व्यू है, बिकॉज दे आर द मॉडिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ देयर प्रोमेटिव होस्ट। तो इसका लेटेस्ट व्यू यही है कि ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं डीएनए फिलामेंट से। ये सबको पता है कि डीएनए से ये मतलब बेसिकली मॉडिफाइड होकर के आरएनए के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। और द न्यूक्लिक एसिड के ऑफ देयर प्रिमिटिव होस्ट, जो भी उसका प्रिमिटिव होस्ट है, लाइक कोई बैक्टीरिया या कोई कल्चर मीडिया में डेवलप किया गया बैक्टीरिया, ठीक, तो वो कोई भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट इज है क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम द आरएनए। मतलब डीएनए से आरएनए के सिंथेसिस के लिए कौन सा ऐसा एंजाइम है जो फॉर्म होगा। तो डेट इज अ डीएनए से आरएनए बनना ना, तो डेट इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए टू आरएनए, डेट इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो ये एंजाइम होता है जो डीएनए से क्या कहते हैं, आरएनए के फॉर्म में बेसिकली मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम सार्स। सो ये क्या होता है, सेवरेल एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, मतलब बेसिकली सार्स इज रिलेटेड फ्रॉम द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, मतलब रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। So it is a cause of variant the common cold virus coronavirus. So basically ये क्या होता है, it is a called a variant cold virus like a coronavirus. Coronavirus is a multiple virus cause a different type of a respiratory tract disorder. So ये मतलब जो अभी आज मतलब प्रोमिनेंट भी है, आज ये वैश्विक जो महामारी वो कोरोना वायरस की ही वजह से। तो सार्स बेसिकली क्या है, सार्स बेसिकली एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है एंड इट इज कॉज्ड बाय द वेरिएंट of a common cold virus, that is a coronavirus. Okay, next very important question, that is I selected the question, envelope virus enter into the host cell why. So envelope जो वायरस होते हैं वो एंटर करेंगे होस्ट सेल में किसके द्वारा, तो बेसिकली
अब इसके लिए कोई इंजेक्टिंग होनी चाहिए, कोई एंट्री पाथ होना चाहिए जहां से वो एंट्री ले सके ना बेसिकली। तो इन्वॉल्व्ड वायरस एंटर इनटू द होस्ट सेल बाय इंजेक्टिंग अ ओन न्यूक्लिक एसिड इनसाइड द होस्ट सेल। तो अपने ही न्यूक्लिक एसिड से इंटरनल वो क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। सो द क्वेश्चन इज इन्वॉल्व्ड वायरस एंटर इनटू द होस्ट सेल बाय इंजेक्टिंग द ओन nucleic acid inside the host cells. Next very important question and the last question. HIV virus affect in a helper T cells in a AIDS patient. So HIV जो वायरस होता है वो helper T cells को या TH lymphocytes को, मतलब वही helper cells को क्या करता है, उसी को TH कहते हैं। सो हेल्पर टी सेल्स को यह क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो इससे इम्यूनिटी जो बेसिकली है काफी डाउन हो जाती है। द क्वेश्चन फॉर्म इज HIV वायरस अफेक्ट द हेल्पर टी सेल्स इन अ एड्स पेशेंट। सो ये कुछ टॉप 10 MCQ थे जो बायोडायवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में काफी इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आज की क्लास के लिए सेलेक्ट किए थे। कल कुछ नए करेंगे जब तक कि बायोडायवर्सिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते, तब तक कि दूसरी यूनिट हम नहीं स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको आज की पाठशाला समझ में आई हो तो इसे अन्य बच्चों तक शेयर कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। Thanks to all students to watch my Pathshala. Thanks again and keep watching student.